संत सद्गुरु की शरणागति, ये दूसरा साधन। भूमिका बन गई। अब जहां अपनी श्रद्धा हो, जहां भाव की जागृति हो और मन में ऐसा लगता हो अंतरात्मा में कि यहाँ समर्पित होने से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, वहां अपना निश्चल निष्कपट भाव से संपूर्ण समर्पण कर दो। संत सद्गुरु की शरणागति ग्रहण करके और निष्ठापूर्वक जीवन पर्यंत वैष्णवता का पालन करो। प्रतिज्ञापूर्वक ऊर्ध्वपुंड धारण करो, प्रतिज्ञापूर्वक तुलसी धारण करो, प्रतिज्ञापूर्वक एकादशी करो, प्रतिज्ञापूर्वक गौ ब्राह्मण संत इनका आदर करो, प्रतिज्ञापूर्वक भजन करो, प्रतिज्ञापूर्वक नाम जप करो। ये सब साधन निष्ठापूर्वक करेंगे तो निश्चित ही इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। संत सद्गुरु का आश्रय लेकर वैष्णवता का पालन करते हुए महाराज जी नारद पंचरात्र में लिखा है, परमैकांती, भक्तों में भी एकांती और परमैकांती। परमैकांती माने अनन्य प्रेमी भक्त। तो परमैकांती का हेतु क्या है? तो नारद पंचरात्र में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तापम पुंड्रस्तथा नाम मंत्रो मालाच पंचमः अमीहि पंच संस्काराः परमैकांत हेतवः। ये परम प्रेम की प्राप्ति में निमित्त बन जाते हैं। इतनी महिमा है महाराज। और इसके बाद वैष्णवता तो संत सद्गुरु की कृपा से मिल गई, लेकिन जैसे नया नया पौधा होता है और उसको बाढ़ न लगाई जाए और उसमें रोज जल न सींचा जाए तो वो मर जाएगा, मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और रोज उसमें जल पड़ता रहे तो, बाढ़ लगा के सुरक्षित हो जाए तो, थाला बना दिया जाए तो बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर बाढ़ की भी जरूरत नहीं है, फिर जल सींचने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर तो बड़े बड़े हाथी भी झूमते रह जाएंगे और उस पेड़ को टस से मस नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जब जीव भगवत शरणागत होता है तो आरंभ के क्षण में उसकी भक्ति छोटे से पौधे के जैसी होती है। उसको नित्य सत्संग मिलना चाहिए, भगवत भागवत चरित्रों का नित्य श्रवण, ये साधन